हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स के 20 भाई यानी कि भौतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण सूत्र। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं ये, ठीक ना। अगर आप 9वीं में हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें भी भाई इनका प्रयोग होता है, ठीक ना। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पढ़ाई करेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों, इनका प्रयोग आता रहता है, इनका उपयोग होता रहता है, ठीक ना। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। और देखिए, इस सूत्र बताऊंगा, फिर इनके मात्रक बताऊंगा, ठीक ना। और इसकी साथ साथ मैं इसकी परिभाषाएं भी आपको तैयार कराते चलूँगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि भाई आपके एक सब्सक्राइबर से और आपके एक लाइक से ना मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला हमारा जो सूत्र है भाई, क्या है दोस्तों? वेग। अब देखिए, वेग को चाल भी कहते हैं। मैं यहाँ आपको एक एक पॉइंट दोस्तों बताऊंगा, तो इसकी मत कीजिएगा, ठीक ना। देखिए, वेग है, ठीक, पहला हमारा सूत्र है वेग। तो वेग को भाई चाल भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने हैं, ठीक। चलिए, तो वेग बराबर क्या होता है दोस्तों? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, ठीक ना। विस्थापन बटे समय में आपको हिंदी भी लिखूंगा और इसके सूत्र भी बताऊंगा, ठीक ना। तो विस्थापन बटे समय, तो मैं लिखता हूँ, ठीक ना। वेग बराबर क्या होता है दोस्तों? विस्थापन विस्थापन बटे समय। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और परिभाषाएं भी मैं इसमें बताते चलूँगा, ठीक ना। तो देखिए, अगर वेग की परिभाषा लिखना हो किसी समय अंतराल में, या ऐसे कह सकते हैं कि विस्थापन, अगर आपको विस्थापन पता हो तो, ठीक ना। विस्थापन और समय के, इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, यानी कि v, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। और v बराबर क्या होता है दोस्तों? यानी यस। यस क्या है दोस्तों? विस्थापन है। देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। यस मैंने लिखा है, ठीक ना। डी भी लिखा जाता है, विस्थापन को डी भी लिखते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने का आपको। और यस, और समय को भाई स्मॉल टी, ठीक। तो दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया दोस्तों वेग का फार्मूला, ठीक। अगर इसकी परिभाषा की अपन लोग अगर बात करें दोस्तों, आप कैसे कहोगे कि विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन तथा समय के अनुपात को दोस्तों वेग कहते हैं। अगर ऐसे नहीं, आपको विस्थापन नहीं पता है, तो दोस्तों आप कह सकते हैं किसी समय अंतराल में विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, ये तो हो गई वेग या फिर चाल, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मात्रक वगैरह की बात किया जाए दोस्तों, तो विस्थापन का मतलब वेग का भाई क्या होता है? मीटर, ठीक ना। और ये क्या होता है? समय का टी, यानी कि मीटर प्रति सेकंड है, समय का सेकंड होता है, ठीक ना। तो दोस्तों, मात्रक भी इसका आप लिख सकते हो, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमारा है दूसरा, त्वरण। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय में लिखता हूँ, ठीक ना। त्वरण बराबर होता है वेग वेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन बटे में दोस्तों समय, ठीक। यानी कि दोस्तों, हम लिख सकते हैं इसको। देखिए, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से, ठीक। त्वरण को स्मॉल ए से, तो स्मॉल ए बराबर क्या होता है दोस्तों? वी माइनस यू, ठीक। वी माइनस यू, और अपान में दोस्तों टी। देखिए, अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए दोस्तों, तो आप कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, मैं बताता हूँ, ठीक ना। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों ये त्वरण। अगर इसकी परिभाषा अपन लोग लिखना चाहें दोस्तों, कैसे लिखेंगे? किसी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे दोस्तों? त्वरण कहेंगे, ठीक ना। हाँ, वी क्या है दोस्तों? अंतिम वेग है, ठीक ना। और माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि जो भाई, जैसे आप कह सकते हैं ना कि कोई वस्तु है 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, अगर वो थोड़ी देर बाद दोस्तों वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने लगी, तो उसमें वेग में परिवर्तन हुआ ना, तो उसके दर को ही, और जो समय होता है उसके अनुपात को, ठीक ना। तो वेग परिवर्तन और जो समय होता है उसके अनुपात को हम त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि घनत्व, ठीक ना। ठीक ना, घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान बटे आयतन। तो लिखता हूँ मैं द्रव्यमान, और अपान में क्या रहेगा दोस्तों? आयतन, ठीक। आयतन। सूत्र लिखना चाहें तो इस घनत्व को भाई डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी बराबर क्या होता है दोस्तों? यम, और ये हो गया वी,
यानी कि आयतन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा घनत्व, ठीक। अगर इसकी हम परिभाषा दोस्तों लिखना चाहें, ठीक, तो कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे, ठीक ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को दोस्तों क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे, ठीक। तो इस ऐसे आपकी परिभाषाएं भी तैयार होती चल रही हैं। और दोस्तों यहीं तक की बात नहीं है, आप बीए बीएससी आप फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ हाँ चलिए देखिए, चौथा हमारा क्या है दोस्तों? शक्ति, ठीक ना। तो शक्ति को दोस्तों पी से प्रदर्शित करते हैं। और शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? शक्ति बराबर होता है भाई कार्य बटे समय, ठीक ना। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बटे समय। कार्य अपान में क्या होता है? समय, ठीक। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। और शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। पी बोले तो भाई पावर, पावर को ही शक्ति, इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए पी बराबर क्या होता है दोस्तों? डब्लू। कार्य को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। और समय को आपको पता है, ठीक, टी। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा शक्ति यानी कि पावर। तो दोस्तों पावर का सूत्र ये है, यानी कि शक्ति का सूत्र है। अगर इसकी परिभाषा हम दोस्तों किया गया कार्य और तथा समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सिंपल परिभाषाएं भी इसकी होती हैं, ठीक ना। और सूत्र तो भाई इम्पोर्टेंट है ही, ठीक। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि आपकी एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट सूत्र है हमारा दोस्तों विद्युत धारा, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? विद्युत धारा, ठीक। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है भाई? आवेश बटे समय, ठीक ना। आवेश, आवेश अपान में समय। तो ये दोस्तों ये हो गया हमारा विद्युत। अब इसको अगर सूत्र की बात किया जाए तो ये विद्युत धारा को दोस्तों आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक दोस्तों। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। और आई बराबर क्या होता है दोस्तों? आवेश को क्यू से, आपको पता होगा, ठीक ना। और समय को भाई टी। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा विद्युत धारा का सूत्र, ठीक ना। देखिए अगर इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें, ठीक, तो अगर इसकी हम परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? कि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा। अगर मात्रा देखिए, यहाँ से आप मात्रक वगैरह भी निकाल सकते हैं। देखिए मात्रक अगर बात करें तो भाई आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक ना। और ये टी का सेकंड होता है, तो आपको पता हो जाएगा, ठीक ना। तो मात्रक भी आप यहाँ से सिंपल निकाल सकते हैं। अगर मात्रक वगैरह नहीं निकालना जानते तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पढ़िए, जाके देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या? विभव, ठीक। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, विभव, ठीक। चलिए विभव बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बटे आवेश, ठीक ना। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश, अपान में आवेश, ठीक। देखिए विभव को दोस्तों v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और v इज इक्वल टू क्या होता है? w अपान में q। तो दोस्तों ये हो गया विभव की सूत्र, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा विभव। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए दोस्तों, देखिए परिभाषाएं मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, देखिए ताकि आपको दोस्तों ये चीज़ें हमेशा के लिए याद रहें, ठीक ना। और कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा ही आपको आपसे देखिए ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि इन सूत्रों पर आधारित होते हैं, ठीक ना। लेकिन कभी कभी आपसे जो है इनके परिभाषाएं भी पूछ लेता है। तो आपको सूत्र, देखिए आपको सूत्र इंपॉर्टेंट है, अगर सूत्र याद रहेगा तो आप सूत्र से निकाल सकते हो परिभाषा, ठीक ना। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए देखिए विभव का मात्रक, विभव बराबर क्या आता है? कार्य बटे आवेश, ठीक ना। अगर इसकी मात्रक की बात किया जाए दोस्तों, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और आवेश का मतलब कूलाम। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं आराम से, ठीक ना। तो यही होता है। अगर देखिए विभव की परिभाषा की बात की जाए तो दोस्तों अनंत से किसी आवेश को, ठीक ना, पृथ्वी के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है और उस आवेश के अनुपात को ही दोस्तों विभव कहते हैं। तो ऐसे में आप ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा सातवां, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा है वो है दोस्तों सातवां। तो देखिए अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, ठीक ना। अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर, ठीक। वेग का स्क्वायर होता है, ठीक। और क्या अपान में होता है दोस्तों? त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक। अगर सूत्र की बात करें, द्रव्यमान को एफ से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर और अपान में दोस्तों आर, ठीक ना। तो आर यानी कि क्या है दोस्तों? त्रिज्या है। एम क्या है? द्रव्यमान है। वी स्क्वायर क्या है? वेग स्क्वायर है। और एफ क्या है? अभिकेंद्र बल। तो ये आपको तैयार हो गया होगा, ठीक ना। चलिए तो आठवां क्या है हमारा? दाब दोस्तों। दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? दाब बराबर होता है दोस्तों बल, ठीक ना। बल, मैं आपको हिंदी भी लिखते चल रहा हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक ना। और दाब बराबर क्या होता है? बल अपान में क्षेत्रफल, ठीक ना, अपान में क्षेत्रफल।
और इसको लिखे इसकी देखिए दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दोस्तों प्रेशर यानी कि इसकी हिंदी प्रेशर होती है, इंग्लिश प्रेशर होती है, ठीक ना। और बल को भाई एफ से आपको पता होगा दोस्तों, और ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, दाब का सूत्र, ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए दोस्तों, तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही दाब कहते हैं, ठीक ना। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं दोस्तों, दाब कहते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नौवां हमारा सूत्र है दोस्तों संवेग। तो संवेग बराबर मेरे भाई क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक ना। ये क्या होता है दोस्तों, संवेग होता है, ठीक ना। तो संवेग को दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, ठीक। संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं, और पी बराबर क्या होता है, एम और गुणे में वी यानी वेग, ठीक ना। तो दोस्तों ये हो गया हमारा संवेग, ठीक। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक ना। और वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इनकी परिभाषाएं दोस्तों नहीं बताऊंगा अभी आपको चलिए इसकी परिभाषा मैं आपके ऊपर डिपेंड यानी कि छोड़ देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है, थोड़ा तेज़ी से मैं आपको बताऊँगा, ठीक ना। तो 10वां क्या है दोस्तों, आवेग, ठीक ना। चलिए आवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, बल, ठीक। आवेग बराबर होता है दोस्तों बल गुणे समयांतराल देखिए कि समयांतराल दोस्तों, समयांतराल, सॉरी यहाँ पे हाँ गलती हो गई है, तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं, समय यानी कि आवेग को जे से, ठीक। आवेग को जे से प्रदर्शित करते हैं, और जे बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जे बराबर ही होता है बल यानी कि एफ, ठीक, और इंटू समयांतराल बाई टी, ठीक ना। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा आवेग का सूत्र। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11वीं सूत्र क्या है दोस्तों, बल। तो दोस्तों बल बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बराबर होता है द्रव्यमान और इंटू त्वरण, ठीक, त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो दोस्तों बल को एफ से डिनोट करते हैं, और एफ बराबर क्या होता है मेरे भाई, यह बराबर क्या होता है दोस्तों, यह बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि यम, और गुणे त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, कार्य, ठीक ना। तो कार्य अब कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, ठीक, कार्य बराबर क्या होता है, यानी कि बल गुणे विस्थापन। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कार्य। कार्य को दोस्तों डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, कार्य को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, और डब्लू बराबर क्या होता है दोस्तों, यही हो जाएगा बल यानी कि एफ, और इंटू दोस्तों या गुणे ऐसे चिन्ह लगा दीजिए, और विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, यस से या फिर डी से। तो यहाँ ऊपर मैंने आपको बताया था यस से, यहाँ आपको डी कर देना है। तो दोनों ही आपको ये डी से भी प्रदर्शित करते हैं विस्थापन को, और यस से भी, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने का आपको। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, किसका सूत्र है दोस्तों, ये कार्य का सूत्र है। अगर इसकी हम परिभाषा बनाएं तो दोस्तों किसी वस्तु पर, ठीक ना, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, ठीक, और बल विस्थापित हो जा रही है, यानी कि हट के कहीं दूर चली जा रही है, या फिर विस्थापन का मतलब आप विस्थापन समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल और और वस्तु विस्थापित हो जाए, तो उसके गुणनफल को ही दोस्तों क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे, ठीक ना। तभी हमारा कार्य, और हाँ यहाँ कार्य में आप कभी भी कार्य ऋणात्मक नहीं होता, ठीक ना। कार्य हमेशा धनात्मक ही होता है, ठीक है, या फिर होगा ही नहीं, या फिर होगा तो धनात्मक होगा। कार्य का मान कभी भी जीरो या माइनस नहीं होगा, सॉरी माइनस की तरफ नहीं होता, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि भार हमारा क्या है दोस्तों, अभी ऊपर थोड़ा मैं करता हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट है 13वीं, यानी कि दोस्तों भार बराबर क्या होता है दोस्तों, भार किसे कहते हैं, ठीक ना। मैं चलिए भार क्या होता है दोस्तों, भार बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान और गुणे या फिर इंटू बोल सकते हैं वो आप, ठीक है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण त्वरण। तो क्या ये हमारा भार ही होता है दोस्तों। भार को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, भार को भाई किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, और डब्लू बराबर क्या होता है मैंने भाई, द्रव्यमान और गुणे जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं यम जी, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, भार हमारा, ठीक ना, ठीक। तो यम क्या है, द्रव्यमान, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया भार का सूत्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सूत्र है हमारा गतिज ऊर्जा, ठीक ना। तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और इसी कारण इसको के ई से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा को के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसीलिए इसको दोस्तों के ई से प्रदर्शित करते हैं। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों, हाफ यानी कि 1/2 में 2 एम वी
स्क्वायर, ठीक ना। तो ये दोस्तों गतिज ऊर्जा, देखिए मैं हिंदी भूल गया इसका, ठीक ना। तो आप लिख देना, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा दोस्तों, हाफ यानी कि 1/2। ये क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है, यम द्रव्यमान है, और वी यानी कि वेग का स्क्वायर है, ठीक ना। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रतिरोध। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक, चलिए मैं आपको कमेंट में आपको बताना है इस प्रतिरोध का मात्रक, ठीक ना, आर से, ठीक ना। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, और आर बराबर क्या होता है मेरे भाई, वी अपान में होता है, ठीक ठीक। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों प्रतिरोध का सूत्र, ठीक। मैं थोड़ा चीना ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसका ये प्रतिरोध का जो है मात्रक, आपको क्या बताना है दोस्तों, मात्रक, ठीक। मैं लिख दे रहा हूँ, मात्रक आपको इसका बताना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल, दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल को भी यफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यफ से प्रदर्शित इसको भी करते हैं, ठीक। और यफ बराबर क्या होता है दोस्तों, कैपिटल जी और कैपिटल यम, ठीक। कैपिटल यम और स्मॉल यम भाई, और फिर क्या होता है अपान में दोस्तों होता है आर का स्क्वायर। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। देखिए देखिए कैपिटल जी क्या है दोस्तों, कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है हमारा कैपिटल जी। और कैपिटल यम क्या है भाई, तो कैपिटल यम दोस्तों है पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक। और पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये स्मॉल यम क्या है, पृथ्वी पर कोई पिंड है, ठीक ना, तो उसका द्रव्यमान है। और अपान में आर क्या है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा, ठीक ना, आर स्क्वायर है, ठीक। तो दोस्तों इस जी का मान क्या होता है, इस जी का एक वैल्यू होता है, यानी कि जी बराबर दोस्तों, मैं थोड़ा इसको इधर ऐसे करके लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। इस जी बराबर क्या होता है भाई, 6.67 इंटू 10⁻11। तो दोस्तों इस जी का मान ये होता है, ठीक ना, -11 रहेगा, ठीक। चलिए दोस्तों आई होप आपको ये गुरुत्वाकर्षण भी बल भी समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, और नेक्स्ट हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्थितिज ऊर्जा, चलिए बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे, ठीक, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, गुरुत्वीय त्वरण, और इंटू यानी कि गुणे फिर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई। तो दोस्तों ये क्या है हमारा, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, यू से प्रदर्शित करते हैं। और यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यम यानी कि द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण बोले तो भाई जी स्मॉल जी, ठीक ना। और यच क्या है, ऊंचाई, ठीक। तो ये हो गया हमारा दोस्तों क्या, ये है हमारा स्थिति ऊर्जा, ठीक ना। अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए दोस्तों, तो द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, ठीक। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर चैनल पे मेरे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना हो तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट भी मरवा देता हूँ, ठीक ना। देखिए संवेग से आप बाहर तक मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। ये हो गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आगे थोड़ा मैं करता हूँ, यहाँ से आप इसको मान लीजिए, ठीक। अब पेज में पलटता हूँ, ठीक। और देखिए चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, और ये एक बचा है ना, ठीक, ये भी मान लीजिए। तो दोस्तों फाइनली अपन लोग सीख चुके हैं 20 महत्वपूर्ण सूत्र। दोस्तों वैसे मैंने 17 ही बताया, तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मैं 3 में बता देता, लेकिन पेज कम पड़ गया था, ठीक ना। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा वीडियो उपलब्ध कराने की। और हाँ वैसे भी मैंने सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन यानी कि चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना। आपको जो भी पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं, और 6 से लेकर 12वीं तक की क्लासेस मैं देता हूँ, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।